तो दोस्तों अभी तक आपने बस यही देखा होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिए तो भारत ने उनकी काट करने के लिए रूस से सुखोई मंगाए, या फिर चीन ने जब अपनी सेना में अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किए तो उनको टक्कर देने के लिए भारत ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि किसी देश के दुश्मन ने रूसी हथियार खरीदा तो उसको टक्कर देने के लिए वो देश अमेरिकी हथियार ले आए। लेकिन अभी तक बस यही होता आया है दुनिया में, दो देश अगर एक दूसरे देश के दुश्मन है तो एक अगर अमेरिकी हथियार खरीदता है तो दूसरा देश ऑटोमेटिकली रूसी वेपन खरीद लेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा इजरायली हथियार ले लेगा। लेकिन क्या अब से पहले आपने ये बात सोची थी कि कोई भी देश भारतीय हथियार भी खरीदेगा और उसको हराना है इजराइल की एलीट टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को? नहीं ना, लेकिन अब आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ये खबर दी थी कि अर्मेनिया जो कि एक छोटा सा देश है वो तुर्की और अजरबैजान को टक्कर देने के लिए भारत की प्रलय मिसाइल खरीदना चाहता है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिसाइल है। इस मिसाइल को बनाया गया है चीन जैसे देशों को टक्कर देने के लिए, लेकिन अर्मेनिया इस मिसाइल का उपयोग कर अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों के धागे खुलना चाहता है, यानी कि दोनों देशों को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि अर्मेनिया भारत की इस प्रलय मिसाइल के पीछे क्यों पड़ा है, तो इस बात का कारण आज पता चल चुका है। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि अर्मेनिया और भारत के बीच में इस मिसाइल को लेकर बातचीत स्टार्ट हो चुकी है और अर्मेनिया इसी मिसाइल के पीछे इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इजराइल ने अपनी LORA, मैं जानबूझकर इसका पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ, बस आप ऐसे ही समझ जाइए। खैर इसी LORA मिसाइल को टक्कर देने के लिए भारत की इस मिसाइल को अर्मेनिया खरीदना चाहता है, क्योंकि इजराइल ये मिसाइल दे रहा है अर्मेनिया को, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर है, लेकिन बताया जा रहा है कि MTCR के तहत इजराइल इसकी रेंज को आधा कर देगा अजरबैजान को लगभग 250 किलोमीटर करके। अब इस मिसाइल के आ जाने से अजरबैजान बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अर्मेनिया के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसीलिए अर्मेनिया एक ऐसी ताकतवर हथियार को ढूंढ रहा था जिससे न केवल इस LORA मिसाइल को टक्कर दी जाए बल्कि युद्ध के टाइम पर इसके जो भंडार गृह हैं उसको भी नष्ट कर दिया जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है। क्योंकि अगर हम किसी भी देश के मिसाइल भंडार ग्रहों को देखेंगे तो वो ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जो कि जमीन के काफी अंदर होते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एक बहुत ही ज्यादा का मतलब बहुत खतरनाक मिसाइल चाहिए जिसके अंदर ऐसा वॉरहेड लगा हुआ हो जो कि माहौल को धुआं कर दे। तो खैर इसके अंदर अर्मेनिया ने अपनी खोज जारी की और सबसे पहले ये गए रूसी मिसाइलों की तरफ। उन्होंने देखा कि वैसे तो रूस हमको पहले से ही बहुत सारी ताकतवर मिसाइलें दे चुका है, लेकिन अभी रूस के पास कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि इजराइल की इस मिसाइल का काम तमाम कर पाए। इसीलिए अर्मेनिया आया भारत के पास और अर्मेनिया ने भारत से मांगी भारत की प्रलय मिसाइल, जो कि इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन मुझे पता है अब आप में से कुछ लोग हंसेंगे इस बात को सुनकर कि यार ऐसा थोड़ी होता है, रूस की मिसाइलें भारत से कई ज्यादा अच्छी होंगी, रूस की मिसाइलें तो दुनिया में बेस्ट होती हैं, उनसे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, तो कैसे भारत की मिसाइलें उनसे ताकतवर हो सकती हैं? तो अब मैं आपको बता दूं कि मिसाइलों के दो हिस्से होते हैं, एक तो वो खुद मिसाइल और दूसरा होता है वॉरहेड। मिसाइल का काम होता है वॉरहेड की डिलीवरी करना, यानी कि वॉरहेड को टारगेट पर लेकर जाना और टारगेट पर पहुंचने के बाद जो वॉरहेड होता है उससे धमाका होता है और उसी से तबाही मचती है। मिसाइल से तबाही या धमाका नहीं होता। अब जो वॉरहेड होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक तो न्यूक्लियर वॉरहेड और दूसरा कन्वेंशनल वॉरहेड, यानी कि एक तो होता है परमाणु धमाका करने वाला और एक होता है नॉर्मल धमाका करने वाला, जिससे कि रेडिएशन ना फैले। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हम हर किसी देश को न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बेच सकते, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने किसी देश को न्यूक्लियर हथियार दे भी दिए तो वो हर किसी तीसरे दिन में अपने दुश्मन देश पर न्यूक्लियर वॉरहेड दाग दे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप नॉर्मली देखोगे कि ज्यादातर युद्धों में कन्वेंशनल वॉरहेड यानी कि नॉर्मल वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत आज से 15 दिन पहले ही इस कैटेगरी में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन या फिर बात करें रूस, चीन या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, इन सबको हराकर दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक कन्वेंशनल हथियार वॉरहेड तैयार कर लिया है। अब ऐसे में जो लोग भारत को हल्के में ले रहे हैं वो थोड़ा पीछे हटकर बात करें, और इसी वजह से अर्मेनिया ने चूज किया है भारत की प्रलय मिसाइल को, ताकि वो इजराइल की मिसाइल पर काट कर सके और तुर्की और अजरबैजान को भी सबक सिखा सके।
के। अब इससे दो देशों का भयंकर नुकसान हो चुका है। पहला तो है रूस और दूसरा है इजराइल। अब रूस को लग रहा था कि आर्मेनिया रूस से मिसाइल खरीदेगा जिससे कि रूस की मोटी कमाई होगी, और वहीं इजराइल को लग रहा है कि अब से कुछ महीने पहले ही तो भारत इजराइल से मिसाइलें खरीदकर अपना गुजारा किया करता था, और आज भारत की हैसियत इतनी हो गई है कि वो इजरायली हथियारों को न केवल टक्कर दे रहा है बल्कि उसके खिलाफ एक ज्यादा ताकतवर ऑप्शन भी आ गया है दूसरे देशों के पास। कुल मिलाकर अब कई देश जो इजराइल का हथियार खरीदते थे वो भारत की तरफ भी नजर उठाकर देख रहे हैं। खैर दोस्तों, इस डील पर जैसे ही कोई भी बड़ी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना